ओके सर, कोई आपके साथ ऐसा वाकया हुआ जिस समय आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी हो क्योंकि आपका फ्लाइंग टाइम इतना ज़्यादा है? जी। उन तस्वीरों में वो अंडर कैरिएज लटकता हुआ हॉस्टल की छत पे दिखाई दिया है। इधर अनाउंसमेंट के बाद वो व्यक्ति क्या इमरजेंसी एग्जिट से निकला होगा? विदाउट व्हील उसको लैंड करना पड़ा था। उस विमान का कैप्टन मैं ही था। अब पायलट ने अपने आप को काम रखते हुए मेडे कॉल भी दिया है। उन्हें पता था कि जहाज जो है मेल फंक्शन कर रहा है, मेंटेनेंस इश्यूज होते हैं और हिंदुस्तान में तो ब्लंडर्स भी होते हैं। आप देखेंगे जो 9/11 हुआ था। और इस फ्लाइट के बारे में पुराना बैकग्राउंड है कि इसकी लिथियम आयन बैटरी में एक बार शिकायत आई थी। पूरी दुनिया भर में 3 महीने के लिए ड्रीम लाइनर्स को चलाना रोक दिया गया था। जो इटालियन अथॉरिटीज थी उन्होंने कहा साहब कि एक फेक कंपनी देखी जिसने कि 4800 फेक पार्ट्स, फेक सर्टिफिकेशंस उनके, उसको उन्होंने बेच दिया। अगर इसके साथ ये प्रॉब्लम है तो जितने भी ड्रीम लाइनर्स उड़ रहे हैं इस समय, उनके लिए अपने आप में वाकई में एक चिंता का विषय है। हो सकता है कि डीजी से इन सभी जहाजों को ग्राउंड कर दे। मेंटेनेंस इश्यूज होते हैं और हिंदुस्तान में तो ब्लंडर्स भी होते हैं। एक विसल ब्लोअर थे, जो इंजीनियर थे उनकी बोइंग कंपनी के, जिसने कहा था साहब कि इट्स ए टिकिंग बॉम्ब। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कैप्टन केसरी सिंह राठौड़। आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में डायरेक्टर सिविल एविएशन कम चीफ पायलट रह चुके हैं। आप डीजीसीए के एग्जामिनर और चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। और इस पूरी घटना से आपका संबंध तब और ज्यादा हो जाता है कि इस फ्लाइट को चलाने वाले पायलट सुमित सबरवाल भी आप ही के नेतृत्व में फ्लाइट ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। सर, जैसे फ्लाइट उड़ी है और उड़ करके फिर वो नीचे की तरफ जाती हुई दिखी है, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि उड़ रही थी और अचानक इंजन बंद हो गया है। जैसे होता है ना, गाड़ी गई और अब चल नहीं पा रही है, बंद हो गई, अब लुढ़क रही है। मुझे इसमें लगता है कि वापस वही संभावनाएं हैं कि एक संभावना ये होगी कि जस्ट आफ्टर टेक ऑफ, हाँ, और जहां वो जो बताते हैं कि 625 फीट तक गया है, हाँ, तो जहां तक तो सब कुछ ठीक था। हाँ। लेकिन हम ठीक इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि अंडर कैरिज डाउन है। अंडर कैरिज डाउन है, यस। अंडर कैरिज तो 50 फीट पे, 100 फीट पे, 200 फीट पे डिटेक्ट हो जाने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने डिटेक्ट नहीं किए हैं। उसका ये रीजन हो सकता है कि उन्हें पता था कि जहाज जो है मेल फंक्शन कर रहा है, जहाज में कोई तकनीकी रूप पे बहुत बड़ी खराबी आ गई है, और वो अब उसी कंडीशन में ये हो सकता है। अब सर, इसमें 2 प्रश्न बनते हैं जी। जनरली हम लोग जो सुनते हैं कि फ्लाइट जब टेक ऑफ करने वाली होती है तो उसे सब तरह के सिक्योरिटी चेक से गुजारा जाता है। बिल्कुल। और विशेष रूप से जब कोई इतनी लंबी इंटरनेशनल फ्लाइट जा रही हो, जी, क्योंकि बहुत लंबा ट्रेवल उसे करना है। जी जी जी। तो ऐसे में तो सिक्योरिटी चेक्स और प्रायोरिटी पर किए जाते होंगे, ऐसा हम लोग मानते हैं। जी। तो सर, क्या सिक्योरिटी चेक्स के बावजूद भी, आपके अनुभव से बताइए कि क्या ऐसा संभव है? देखिए, मेरा ये कहना है कि जैसे कि आपने बताया कि आप भी IITian हैं, ऐसा कोई भी मशीन आज की डेट में नहीं है। ट्रू। चाहे आप कितना भी एडवांसमेंट लेके आ जाइए, इवन स्पेसशिप्स भी जो थी आपको पता है कि वो भी क्रैश हुई हैं। होते हैं। तो यहाँ पर नो डाउट, यहाँ पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जो नियामक है जिसे DGC है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में काम करते हैं, यहाँ पर हवाई जहाज का जो रखरखाव होता है, मेंटेनेंस होती है, वो मैन्युफैक्चरर, रेगुलेटर्स, उनके जो मेंटेनेंस प्रोग्राम्स होते हैं, उनके जो इंस्पेक्शन शेड्यूल्स होते हैं, उसके मुताबिक होती है। और हर एयरलाइन को, हर ऑपरेटर को, हर ऑर्गेनाइजेशन को वो या तो कैलेंडर पीरियड पे होता है या वो निश्चित घंटों के बाद में वो मेंटेनेंस होती है। कोई कंपोनेंट चेंज करना है, आपको कुछ भी करना है। यहाँ पर इंजीनियर्स होते हैं, जो कि फ्लाइट इंजीनियर्स होते हैं, जो कि जहाज को उड़ान के लिए रिलीज करते हैं एवरीडे। उसके अलावा पायलट जो होते हैं, वो जो उनके निर्धारित मापदंड हैं उनके अनुसार वो चेकलिस्ट करते हैं पूरी, हर फ्लाइट से पहले। तो पायलट खुद भी करते हैं, वो चेकलिस्ट करते हैं। हाँ, नो डाउट, पायलट इंजन को खोल के नहीं दे सकते, लेकिन पायलट से पहले इंजीनियर भी उसको रिलीज करता है, हर फ्लाइट से पहले। सर, अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसा आपने कहा कि पायलट ने तो चेक कर लिया, एक सर इस तरह की बात और चल रही है जो मतलब लेमैन लैंग्वेज में है कि इतने लोग मारे गए, एक व्यक्ति बच गया जी, और वो जिस तरह से बचा है जी, वो बोल रहा है कि मैं जंप कर गया जी। 2 मिनट के टाइम में पायलट का खुद ये पहचानना कि मेडे आ गया है, उसने अपनी तरफ से अनाउंस किया मेडे मेडे मेडे। इधर अनाउंसमेंट के बाद वो व्यक्ति क्या इमरजेंसी एग्जिट से निकला होगा? बस ये क्यूरोसिटी है
ये देखिए, मेरे को ये पता नहीं है कि जहाँ तक संभव है कि वो जो बताते हैं कि 11A सीट हाँ, पे वो सीट नंबर बैठा 11A होता पर था हो। सर वो। इस जहाज के अंदर जो ड्रीमलाइनर है 787, हाँ इसमें एक साइड में लगभग 4 से 5 एग्जिट, बिल्कुल। इमरजेंसी एग्जिट गेट्स हैं। हाँ हाँ तो संभवतः ये जो इसकी सीट जो होगी वो इमरजेंसी के बिल्कुल पास में होगी। बिल्कुल पास में है। 11A नंबर जो सीट है वो जी। बिल्कुल उसके पास में तो- है, और ये है हमारे तो पास। क्योंकि मैंने ये देखा नहीं था, लेकिन मैं आपको एक जस्ट हाँ हाँ एक अनुभव के आधार पे बोल सकता हूँ। तो हो सकता है जहां उसको लगा कि जहां नॉर्मली जो लोग फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, हाँ। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा ठीक है, लेकिन चाहे वो कुछ सेकंड्स की बात हो, जब उसको लगा होगा कि जहां टेक ऑफ के बाद में नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने में जो कुछ समय कुछ सेकंड्स का फर्क रहा हो, तो उस वक्त उसने कुछ एक्ट किया हो। और ये जितने भी इमरजेंसी गेट के पास बैठते हैं, आपने देखा होगा डोमेस्टिक फ्लाइट उनको में सिखाते भी हैं। एयर होस्टेस जो है वो हमेशा आपको पूछती है कि साहब हाँ आप अंग्रेजी में सीखें, बोलेंगे, हाँ। समझते हैं हिंदी में, आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो हो सकता है कि इसने जो टेक ऑफ के बाद में जब जहाज सिंक करना शुरू किया होगा, हाँ हाँ हाँ। उस वक्त इसको रियलाइज हुआ होगा कि तो मुझे क्या? कुछ करना चाहिए। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। हाँ दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब वो हिट किया होगा हाँ और उस वक्त वो जहां बैठा है वो पोर्शन जो है वो ओपन एयर में आ गया होगा वो। हाँ। ये भी एक हाँ। पॉसिबिलिटी है। क्योंकि इस पूरे सीन को देख के ऐसा लग रहा है सर, इसकी टेल वाला जो हिस्सा है वो जला नहीं है, और बीच वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरह मैं चूरा हो आपको चुका है। बताना चाहता हूं कि जितने भी एयर क्रैश हुए हैं दुनिया में अभी तक, हाँ हाँ एविएशन में जहाज के जितने भी जो सर्वाइवर्स हैं हाँ। वो ज्यादातर टेल सेक्शन में बच जाते हैं। ओ, इसको टेल सेक्शन को हमेशा सबसे सेफेस्ट जगह माना जाता है। इसीलिए जो ब्लैक बॉक्स होता है वो ओ, ब्लैक बॉक्स हमेशा टेल में होता है, ओके। जिसमें कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और कॉकपिट डाटा रिकॉर्डर, वो सब कुछ वो टेल में होता है, जो कि लगभग आप समझ लीजिए कि उसके अंदर इतना होता है कि पानी के अंदर चल जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऑरेंज कलर का होता है ब्लैक बॉक्स। और लगभग जहां तक मेरे को याद है कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर हो गया, उसको भी वह सहन कर जाता है। तो इस केस में जो है, क्योंकि टेल पूरी इंटैक्ट है, तो टेल के अंदर आपको ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा। आपको सारे इंजन के मैलफंक्शन अगर हुआ है, इंजन के पैरामीटर्स क्या थे, अंत समय के अंदर मेडे कॉल से लेकर के या टेक ऑफ से लेकर के जब तक वो हिट किया है ग्राउंड को, तब तक की जो पायलट और को पायलट के बीच में जो भी वार्ता हुई है, वो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बिल्कुल इंटैक्ट मिल जाएगा। सर क्या ये पॉसिबल है जी। कि इस व्यक्ति ने चलती फ्लाइट का गेट खोल दिया हो? बस मैं केवल क्यूरोसिटी बस पूछ रहा हूं कि चलती फ्लाइट का गेट खोल दिया, एयर भरी, और पायलट नहीं समझ पाए कि क्या हो गया। मैं इसको रिलेट करता हूं, 3 इडियट करके एक मूवी है जी जिसमें एक व्यक्ति गिरने का नाटक करता है कि मैं बीमार हो गया हूं, इमरजेंसी मेडिकल कॉल होती है और फ्लाइट लौट कर वापस आती है। जी जी। इस व्यक्ति ने गेट खोल दिया हो और फ्लाइट के अंदर एकदम हवा भरी हो, क्योंकि इमरजेंसी गेट खुलते ही टर्बुलेंस आएगा, हालांकि दिख नहीं रहा है वीडियो में इतना दूर से। इस वजह से भी कुछ संभव है क्या? नहीं, पहली बात तो कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा दुस्साहस नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये जहाज प्रेशराइज्ड है। प्रेशराइज्ड जहाज को उसका इमरजेंसी खोलना लगभग इम्पॉसिबल है। प्रेशराइज जहाज को आप उसका इमरजेंसी को खोल नहीं सकते जब तक वो प्रेशराइजर्स को डीकम्प्रेस नहीं करेगा वो पायलट, तब तक उसको खोलना, मेरे जहां तक मेरी जानकारी है, इट्स इम्पॉसिबल। ओके, क्योंकि ये एक प्रश्न था जो कल चर्चा के दौरान निकल करके आया था। जी जी।